ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे कि हम लोग इंग्लिश प्रोज में सेकंड लेसन जिसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है यह एक ऑटोबायोग्राफी है, जैसा कि हम लोग पूर्व क्लास में जान चुके हैं। और यह एक एड्रेस है, एक संबोधन है, जिसमें नेल्सन मंडेला 10 मई सन 1994 को अफ्रीका की स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान के स्थापित दिवस पर वो देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो अफ्रीका की धरती है, अब इस पर कभी शोषण नहीं होगा, मानवीय उपलब्धि की सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, स्वतंत्रता का साम्राज्य होगा। और इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, अफ्रीका को वरदान दो ताकि वह स्वतंत्र रहे, मानवीय मूल्यों को लेकर के चले। बेटा, उस स्थापना दिवस के अवसर पर अफ्रीका की सुसज्जित उस धरती पर, जहां पर नेल्सन मंडेला जैसे राष्ट्रपति अपने शपथ समारोह में देशवासियों को, पधारे हुए आगंतुकों को धन्यवाद दे रहे थे और अपने हृदय की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने बताया, ए फ्यू मोमेंट कुछ क्षण लेटर बाद, बी आल हम सब ने लिफ्टेड माने उठाया, आवर आइज अपनी आंखों को, इन अवे माने भय से, थोड़ा भयभीत होकर के हम लोगों ने अपनी आंखों को उठाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ऑल द पीपल हु वर प्रेजेंटेड एट द स्टेज लिफ्टेड देयर आइज, देयर वाज समथिंग फ्राइजनेटेड। कुछ भय था, कुछ भय के साथ उन्होंने अपनी आंखों को उठाया। एज जब ए स्पेक्टुलर, बेटा स्पेक्टर से बना है, स्पेक्टर मीन्स चश्मा होता है, स्पेक्टुलर माने दिखती हुई, एरी माने कतार, जब दिखती हुई कतार आप साउथ अफ्रीका के जेट विमानों की, हेलीकॉप्टरों की, ट्रूप कैरियर लड़ाकू विमानों की रोड माने दहाड़ रही थी, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट माने पूर्ण, फॉर्मेशन माने प्रदर्शन के साथ, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। आप तो जानते हैं जहाँ पर शपथ समारोह चल रहा था, उस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग। थोड़ी देर बाद जब इन्होंने भय के साथ अपनी आंखों को उठा करके देखा, तो क्या देख रहे थे कि अफ्रीका के जेट विमान, अफ्रीका के हेलीकॉप्टर, अफ्रीका के लड़ाकू विमान यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपने पूर्ण प्रदर्शन को कतार से करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एकदम लाइन लगी हुई थी और उसी लाइन के साथ अपने पूर्ण प्रदर्शन, अपने गौरव और अपने शान और अपनी मर्यादा को प्रदर्शित कर रहे थे। इट डिड नॉट ओनली, इट माने यह, अर्थात जेट विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन वाज था। नॉट ओनली ए डिस्प्ले, केवल प्रदर्शन नहीं था, आ पिन पॉइंट प्रिसेशन। पिन पॉइंट मतलब निश्चित, और प्रिसिएशन माने विधि, या केवल निश्चित विधि या मिलिट्री फोर्स या
सैन्य बल का ही प्रदर्शन नहीं था। इट वाज या था नॉट ओनली, केवल नहीं, डिस्प्ले माने प्रदर्शन आप पिन पॉइंट निश्चित, प्रिसिशिएशन विधि का या निश्चित विधि का, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बल का केवल प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी। डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन था, एक दृढ़ प्रदर्शन था। आप मिलिट्री माने सैन्य बल की, लॉयल्टी माने कर्तव्य निष्ठता का, टू डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, बल्कि यह प्रजातंत्र के प्रति सैन्य बल की लॉयल्टी अर्थात नैतिकता का प्रतीक था, कर्तव्य निष्ठता का प्रतीक था। बेटा लॉयल्टी माने होता है कर्तव्य निष्ठता। बेटा लाइट चली गई है, इसलिए उजाले की व्यवस्था करना पड़ रहा है। थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए ताकि हम आगे को देखते हैं। चलिए, तो ये जो प्रदर्शन था ये मिलिट्री की लॉयल्टी का प्रदर्शन था बेटा, ना कि केवल सैन्य बल का प्रदर्शन था। ध्यान दीजिएगा, इट वाज नॉट ओनली द डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रिसिशिएशन निश्चित विधि का, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बल का, बट लेकिन किंतु ये डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, सैन्य बल की लॉयल्टी का, कर्तव्य निष्ठता का, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट एक नए सरकार के प्रति, दैट जो हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्रता के साथ, एंड फायरली और स्वच्छता के साथ इलेक्टेड माने चुनी गई थी। यह प्रदर्शन सैन्य बल की लॉयल्टी का था, अफ्रीका की प्रजातंत्र के लिए और उस नए सरकार के लिए जो स्वच्छ और स्वतंत्रता के साथ चुनी गई थी, उसके लिए यह एक लॉयल्टी का प्रदर्शन था, एक कर्तव्यनिष्ठता का प्रदर्शन था, एक मर्यादा का प्रदर्शन था। तो बेटा लॉयल्टी का मतलब होता है मर्यादा, अर्थात ये मर्यादा का प्रदर्शन था। चलिए आगे कहते हैं ओनली मोमेंट बिफोर, ओनली माने मात्र, मोमेंट्स माने क्षण, बिफोर माने पहले, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट माने उच्च पदों की, उच्च रैंक के जनरल जो सेना के अधिकारी थे, जो फोर्स के अधिकारी थे बेटा, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। आप साउथ अफ्रीका डिफेंस, दक्षिण अफ्रीका डिफेंस माने सुरक्षा, दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा फोर्स माने बल, दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल एंड पुलिस के उच्च रैंक के जो जनरल थे, क्लियर हो रहा है? ओनली ए फ्यू मोमेंट बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, उच्च पदों पर आसीन जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका सुरक्षा बल के एंड पुलिस और पुलिस के, दियर चेस्ट उनके सीने बैकनेट माने लदे हुए थे, विद रिबन माने फीतों से, मेडल माने मेडल से, फ्रॉम डे गॉन बाय बीते हुए दिनों में प्राप्त मेडल और फीते से जिनके सीने एकदम लदे हुए थे, सुसज्जित थे। सल्यूटेड में, मुझे सलाम किया, मुझे क्या किया बेटा? सलाम किया। उन्होंने सलाम किया जो जनरल थे उच्च रैंक के, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जनरल थे, पुलिस के जनरल थे, जिसके सीने पर फीते लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे। उन्होंने मुझे सल्यूट किया एंड प्लीड्स और प्रतिज्ञा लिया, दियर लॉयल्टी, अपनी कर्तव्यनिष्ठता का, अपनी मर्यादा और अपनी कर्तव्यनिष्ठता का उन्होंने शपथ लिया, प्रतिज्ञा किया कि वे अपनी मर्यादा के साथ इस अफ्रीका के प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करेंगे।
आई मीन्स मैं वाज नहीं, वाज नॉट नहीं, अनमाइंडफुल माने भूलना। मैं इस तथ्य को आज तक भूला नहीं हूँ। आप द फैक्ट माने तथ्य को, मैं इस तथ्य को आज तक भूला नहीं हूँ। दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, अभी बेटा ज़्यादा वर्षों का समय नहीं बीता था। दे माने वे, अर्थात फोर्स और पुलिस के जो जनरल थे, नॉट हैव सल्यूटेड, हमें सलाम नहीं करते थे। ये तथ्य मुझको भूला नहीं है और ज़्यादा समय भी नहीं बीता है कि वो जो जनरल थे वे हमको सल्यूट नहीं करते थे, वे हमको सल्यूट नहीं करते थे। बट अरेस्टेड मी, किंतु मुझे अरेस्ट करते थे। अभी ज़्यादा वर्षों का समय नहीं बीता है, थोड़ा अंतराल है। जब अफ्रीका गोरी चमड़ी वालों का गुलाम था, उस समय वो जनरल हमें सल्यूट नहीं करते थे बल्कि हमको अरेस्ट करते थे। फाइनली अंत में ए चैवरन, चैवरन माने वी आकार का। आप इम्फाला जेट, जेट का नाम है। लेफ्ट माने छोड़ा, ए स्मोक धुएं की, ट्रायल माने कतार। थोड़ी देर के बाद अफ्रीका का इम्फाला जेट विमान ने एक धुएं की कतार छोड़ दिया और धुएं की कतार में रंग थे ब्लैक काले रंग, रेड लाल रंग, ग्रीन हरे रंग, ब्लू नीले रंग एंड गोल्ड और सुनहरे रंग। काले, लाल, हरे, नीले, सुनहरे रंग के धुएं की कतार को छोड़ दिया आप द न्यू अफ्रीकन फ्लैग, जो नए अफ्रीका के झंडे का प्रतीक था। ऐसी कतार को छोड़ा बेटा कि क्या कहते हैं, वो एकदम देखने में अफ्रीका का झंडा लग रहा था। क्या लग रहा था बेटा? अफ्रीका का झंडा लग रहा था। वी आकार में उन्होंने क्या किया, धुएं को छोड़ा। बेटा आगे चलते हैं। द डे वाज सिंबॉलिक, द डे वह दिन वाज था, सिंबॉलिक माने प्रतीत, वह दिन प्रतीत था। फॉर मी मेरे लिए, बेटा वह दिन मेरे लिए एक प्रतीत बन गया, एक सिंबल बन गया। बाय प्लेइंग माने गा करके, आप आवर मीन्स हमारे, टू माने दो, नेशनल एंथम राष्ट्रगानों को, हमारे दो राष्ट्रगानों का गायन करके वह दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक बन गया, प्रतीक बन गया। कौन कौन से राष्ट्रगान थे जरा ध्यान दीजिएगा। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, द विजन माने स्वप्न, ऑफ वाइट माने सफ़ेद, गोरे लोगों की सिंगिंग माने गान, गोरे लोगों के सपनों का ज्ञान था। निकोसी सेकलेल आई अफ्रीका, जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने सपनों के गीत को गाया, उसके बोल थे निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, इस टाइटल का उन्होंने गान किया था। एंड ब्लैक और जो आश्वेत लोग थे, सिंगिंग माने गाए थे, डाई स्टेम, उनके राष्ट्रगान का जो टाइटल था वो डाई स्टेम, उन्होंने डाई स्टेम को गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो प्रजातंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह नहीं, न्यू माने जानता था, द लिरिक माने गायन, ऑफ द एंथम्स माने राष्ट्रगान कहा। यद्यपि उस दिन राष्ट्रगान के गायन को अच्छी तरीक़ा से कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानते थे? दे वे वंश, कभी डिस्पाइज्ड माने घृणा करते थे, क्योंकि कभी वे उन राष्ट्रगानों से घृणा करते थे। फिर भी दे वुड सून नो, वे जल्दी जान जाएंगे। द वर्ड्स माने शब्दों को, बाय हार्ट माने अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वे इन शब्दों को अच्छी तरीके से जान जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, ऑन द डे माने दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, उद्घाटन के दिन,
आई वॉज ओवरब्लेम्ड, मैं ओत प्रोत था, भरा हुआ था विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के ज्ञान से। उस उद्घाटन वाले महान दिन को आपके नेल्सन मंडेला जी इतिहास के ज्ञान से एकदम भरपूर थे, ओतप्रोत थे, उन्हें इतिहास का पूर्ण ज्ञान था। इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट माने प्रथम डिकेड माने दशक में, आप द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर आफ्टर, कुछ वर्षों के बाद, द बीटर माने दर्दपूर्ण एंग्लो बोर वार, एक लड़ाई का नाम दिया गया है जिस लड़ाई का नाम था एंग्लो बोर वार। क्लियर हुआ? एंग्लो बोर वार के लड़ाई के कुछ वर्षों पश्चात, बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के स्वयं के पहले, क्या क्या बताया इन्होंने? बताया कि क्या कहते हैं 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, क्लियर हुआ, एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष के पश्चात और मेरे जन्म से पहले। 3 फैक्ट दिया। द वाइट स्किन्ड पीपल, श्वेत चमड़े वाले लोग, आप साउथ अफ्रीका के पेज्ड अप माने समाप्त कर दिए दियर डिफरेंस, अपनी भिन्नता को। बेटा साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोगों थे उन्होंने अपने समूह की भिन्नता को समाप्त कर दिया, वे भिन्न नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष के पश्चात, मेरे जन्म के से पहले जो गोरे थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपनी विभिन्नता को समाप्त कर दिया, अपने अंदर की विभिन्नता को तो समाप्त कर दिया, लेकिन हम लोगों के सामने उन्होंने विभिन्नता की दीवार को खड़ा कर दिया। एंड इरेक्टेड माने खड़ा कर दिया। ए सिस्टम, एक नियम, एक रिवाज ऑफ रेकियल, जातीय डोमिनेशन माने नियम का, उन्होंने हमारे सामने एक जातीय नियम की प्रथा को खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, आश्वेत लोगों के सामने, टू दियर ओन लैंड, उनकी स्वयं की धरती पर, आश्वेत लोगों के सामने उनकी स्वयं की धरती पर जाति का एक प्रथा उन्होंने खड़ा कर दिया। अपनी विभिन्नता तो उन्होंने समाप्त कर डाला, लेकिन अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीका के आश्वेत लोगों के बीच में जातीय प्रथा की एक दीवार को उन्होंने खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर व संरचना, दे क्रिएटेड फॉर्म, उन्होंने पैदा किया। बेटा द क्रिएटेड माने उत्पन्न करना, फॉर्म माने आकार देना, जिस संरचना को उत्पन्न करके उन्होंने आकार दिया था। द बेसिस माने आधार था, वन ऑफ माने एक, ऑफ द हार्टेस्ट माने कठोर, मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज, मोस्ट माने मुख्य, इन ह्यूमन माने अमानवीय, सोसाइटी माने समाज का। द वर्ल्ड हैज़ एवर नो, संसार का जाने जाने वाला, उन्होंने जो संरचना हमारे सामने खड़ी की थी वह संसार का जाने जाने वाला सबसे कठोर और अमानवीय समाज का आधार बना था। ध्यान दीजिएगा, द स्ट्रक्चर संरचना, दे क्रिएटेड फॉर्म, उन्होंने आकार दिया। द बेसिस माने आधार था, आप वन माने एक, आप द हार्टेस्ट माने कठोर, मोस्ट इनह्यूमन मुख्य अमानवीय, सोसाइटी माने समाज का। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो संसार जानता था, संसार में जाने जाने वाले सबसे कठोरतम और मुख्य अमानवीय समाज का आधार था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, बेटल वो प्रथम डिकेड की बात हो रही है और आज लास्ट डिकेड में आप पहुंच रहे हैं। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में आप 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की अंतिम दशक में
माई ओर 18th डिकेट एज ए मैन, माई ओन मेरे स्वयं के, 8th माने 8वें, डिकेट माने दशक, ए मैन एक मानव के रूप में, और मुझे इस धरती पर आए हुए मेरे जन्म से 8वें दशक अर्थात नेल्सन मंडेला लगभग 80 साल के हो चुके थे। 8वें दशक में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नेल्सन मंडेला को मानव के रूप में पैदा हुए। 8वें दशक में दैट सिस्टम, वह प्रथा, हैड बीन थी नॉट अनमाइंडफुल, अर्थात उस पर किन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस प्रथा को भुला दिया जिस प्रथा को अंग्रेजों ने आपके सामने रखा था। आप ओवरटर्न माने बदलने के लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, उस प्रथा को बदलने के लिए लोगों ने हमेशा के लिए ध्यान नहीं दिया, अर्थात उस प्रथा को बदल ही डाला। उस प्रथा को क्या किया बेटा? बदल ही डाला। अनमाइंडफुल, आप ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए बदलने के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसको बदल ही डाला। एंड रिप्लेस्ड, स्थान दिया, बाय वन, एक ऐसी प्रथा को दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानी जाती थी, द राइट एंड फ्रीडम, अधिकार और स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, और एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जो प्रथा सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती थी। रिगार्डलेस, भिन्न थी, ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, जो उनके त्वचा के रंग से भिन्न थी, अर्थात त्वचा के रंग पर उसका कोई असर ही नहीं था। एक ऐसी प्रथा को जन्म दिया जो प्रथा सभी लोगों के लिए अधिकार और स्वतंत्रता के लिए पहचानी जाती थी। रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, जो उनकी त्वचा से कोई संबंध नहीं रखती थी, अर्थात सभी प्रकार के लोग, चाहे वो गोरे हों चाहे वो काले हों, सब के सब एक समान थे। तो बेटा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। क्लियर? आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।